बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको नया जोड़ा सिया हुआ जो होता है उसकी सिलाइयाँ निकाल के तो फिर प्रेस करके बताऊंगी। तो अभी मेरे पास ये मैंने नया कमीज़ सिया था, पूरा जोड़ा सिया हुआ है। तो इसको मैंने इस रिबन तो मैंने इस्त्री करके लगाया था, ओवरऑल जो अंदर की सिलाइयाँ हैं फिटिंग की, बाजू की, तो कंधे की, गला, ये सब मैं आपको पहले सिलाइयाँ निकालूंगी इसकी और फिर इसके बाद इसको प्रेस करूंगी। तो अभी चलती हूँ। सबसे पहले मैं बाजू से स्टार्ट करूंगी। तो ये है मेरा बाजू, इसकी ऐसे सिलाई निकाल ली, ऐसे यूं इसको किया, इस्त्री को गरम कर लिया, तो यूं ऐसे यहाँ से ऐसे इसको रखा और पहले इसको यूं ऐसे इसकी सिलाई निकालनी है। सारी सिलाइयाँ पहले निकाल के फिर दोबारा इसको इस्त्री लगानी है। ये देखिए, ये इसकी इस्त्री बाजू की निकल गई, एक बाजू की। तो यहाँ से भी इसको ऐसे किया और यहाँ से भी। तो आप इसको यूं करके सीधा कर लिया, ऐसे ऐसे। तो इस तरफ से नीचे सिलाई की तरफ से ऊपर की तरफ लेना है इसको, यूं और यूं करते जाना। ये देखिए कितना मज़े का ये बैठ गया। अब इसकी बैक साइड कर लेनी है। और लेनी सिलाई की तरफ से ही है, क्योंकि ऊपर से जो ऊपर की साइड जो फालतू कपड़ा है ऊपर की साइड निकालना है और नीचे से सिलाई की तरफ से ही इसको सीना है। अब दूसरा बाजू, तो दूसरे बाजू को सीधा कर लिया, तो यूं इसको ऐसे ऐसे रखा। तो अब बाकी की सिलाइयाँ भी सारी निकाल लेते हैं। ये फिटिंग की सिलाई आ गई, ऐसे पहले हाथों की मदद से इसको सीधे कर लेना। ये तो ये फिटिंग की सिलाई आ गई। ऐसे। तो अगर लॉन या कॉटन का पीस है तो उसको शावर कर सकते हैं पहले। तो ये मेरा मोटा सूट था इसलिए मैंने इसको। तो अभी हम दूसरी फिटिंग की सिलाई निकाल लेंगे। ऐसे इसको भी सीधा किया, यहाँ से ऐसे सिलाइयों को पहले निकालना है और फिर तो ये देखें, ये यहाँ से फिटिंग की सिलाई चाक तक कितनी अच्छी, कितनी नीट बन के तैयार निकली है बाहर। ये देखें। अभी मैं इसको ऐसे करके तो इस्त्री से बिठा लूँगी, ऐसे। तो ये मेरी दोनों ही फिटिंग की सिलाइयाँ निकल गई। तो अभी रिबन की तरफ आ जाते हैं। तो जो रिबन मैंने लगाया था पाइपिंग, उस वक़्त भी इसको लगाई थी और अब फिर दोबारा मैं लगा रही हूँ। तो ये ऐसे यूं नीचे से भी कर ली और फिर इसको भी नीचे से की
ऐसे। तो फिर इन दोनों को पकड़ लिया, नहीं तो सारी पहले नीचे से रिबन को लगा लेते हैं ऐसे, और फिर इस तरफ से ऐसे, फिर इस वाली चाक से ऐसे, और फिर इस तरफ से ऐसे। तो फिर अब इसको सीधा कर लिया ऐसे करके, ऐसे यूं, और फिर यहाँ से यूं, फिर ये दामन का नीचे की तरफ से ऐसे, ऐसे, फिर बैक साइड से तो यूं कर लिए ऐसे यहाँ से, और फिर इस तरफ आगे चारों तरफ से, पहले अंदर की तरफ से किया, फिर बाहर की तरफ से, और ये पहले ही लगा हुआ था, वरना अगर नी इस्त्री लगी हो तो यहाँ से यूं इस तरफ करना है, पाइपिंग की तरफ से इस्त्री रखनी, और इस तरफ ऐसे, इस तरफ कमीज़ की तरफ, ताकि पाइपिंग जो हमारी वो बाहर नज़र आए, तो कोई ढील वगैरह कपड़े की रह जाए तो वो पाइपिंग के ऊपर ना आए। तो ऐसे पाइपिंग की तरफ से इस्त्री लगानी है कमीज़ की तरफ, ताकि अगर तो कोई थोड़ी बहुत ढील कपड़ा रह गया हो ढीला, तो वो कमीज़ की तरफ चला जाए, वो पाइपिंग के ऊपर ना आए। अब बारी आ गई गले की। तो गला तो लगाते वक्त भी इस्त्री करते हैं, तो मैंने किया हुआ है। तो गले को हल्का सा नीचे की तरफ ऐसे रखना है, ऐसे, और फिर यहाँ से इसको यूं बिठाते जाना है ऐसे, और साथ ये कंधे की सिलाई भी लगा ली इस्त्री। तो ऐसे ये लगाते वक्त भी मैंने कर लिया था, और फिर बैक साइड से ये बैक साइड का गला है। तो अभी ये कंधा ऊपर की तरफ से यूं ऐसे इसको हल्का हल्का खींच के सिलाई को रखना है, ताकि कमीज़ को, ताकि सिलाई अच्छी तरह निकल आए। ये देखिए, अब इसके ऊपर यूं सिलाई लगा दे इस्त्री। तो फिर यहाँ से ऐसे बैक साइड के कंधे की, यहाँ से ऐसे ये खींच के रखना है हल्का सा, और यहाँ से ऐसे। अब दूसरे कंधे की बारी आ गई। ऐसे यूं इसको सीधा करके रखना है। पहले तो इसका ये ऊपर की साइड निकालनी है, तो ये देखिए कितना अच्छा हो गया, एक भी इसके ऊपर कोई चुन्नट वगैरह नहीं रही। अब इसकी बैक साइड की तरफ से
ऐसे इसको सीधा कर लेना है। तो यूं ऐसे और ऐसे इसको ऐसे। तो ये देखें पीछे से कंधे भी इतने अच्छे बाहर निकले हैं। तो अभी फिर एक बाजू हमने पहले कर लिया था, तो दूसरा बाजू ऐसे। तो ये देखिए कंधे की कितनी अच्छी शेप बनी है, जैसे कटिंग थी वैसे ही निकल आई है। फिर ये बाजू की बैक साइड है, एक बाजू पहले कर लिया था, अभी ये दूसरा बाजू। तो अब आगे कमीज के दामन की बारी। तो यूं इसको बिछा लिया ऐसे, टेबल के ऊपर फिर पूरी कमीज बिछा लेनी है। और तो ये तो मैं वीडियो बना रही हूँ, इससे मैं थोड़ा थोड़ा लेके इस्त्री करूँगी। बहरहाल जब आपने करनी है तो टेबल के ऊपर पूरी कमीज बिछा के तो पूरे कमीज के ऊपर इस्त्री मारनी है एक ही दफ़ा। तो ये तो अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, इसलिए मैं वहाँ से थोड़ा आगे करके, ताकि सारा सामने आए, इसलिए मैं हल्का हल्का खींच के इस तरफ कर रही हूँ। तो आपने टेबल के ऊपर पूरा बिछा के कमीज तो सारे को एकदम लगा देंगे। ऐसे लग चुकी है ये। अभी मैं इसको ऐसे हल्का सा ऐसे करूँगी और इस तरफ करूँगी। फिर मैं यहाँ से दबा के थोड़ी लगानी है, ताकि ये कढ़ाई के ऊपर भी अच्छी तरह हो जाए। ऐसे। तो ये देखें कढ़ाई भी कितनी अच्छी गला बैठ गया। अब जो इसकी साइड रहती है ऐसे, यहाँ से करूँगी और फिर बैक साइड। ऐसे बैक साइड का भी बिछा लिया। ऐसे इतना रह गया उसको सामने करके। तो ऐसे ही कीजिएगा, बहुत आसान है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब लाजमी करना। तो अब आगे इसकी
तय की बारी। तो यूँ हम इसको ऐसे ही करेंगे, ऐसे यहाँ से कंधे से ऐसे किया, ऐसे, और फिर यहाँ से ऐसे किया, ऐसे सामने आमने करना है दोनों को, ऐसे, और फिर ऐसे यहाँ से इस वाले बाजू को यूँ रखा, ऐसे ऐसे, और फिर उसके ऊपर दूसरे बाजू को ऐसे रखा, ऐसे, और ये यहाँ से देखना, ये दोनों अगर बराबर हों तो फिर तय जो है बहुत अच्छी आती है। यहाँ से पकड़ के अब देख लेना है कि हमारी तय जो है वो बराबर आ रही है। अगर नहीं तो फिर इसको उठाना है और इसको फिर थोड़ा थोड़ा अंदर करना है, ऐसे ऐसे, और फिर ऊपर इस तरह लगा दे। अगर तो हैंगर में लगाने हैं तो फिर कोई मसला नहीं है, बेशक तय ना लगाएं। तो अगर तय लगाने हैं तो फिर ऐसे यूँ, फिर इस बाजू को इसके ऊपर ऐसे सीधा करके रखा, ऐसे, और फिर ऐसे इस्त्री लगाई ऊपर बाजुओं के भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ऐसे, और फिर यहाँ से इन्हें ऐसे ऐसे कर लिया, और फिर यहाँ पे इस तरह लगा, और इस जगह ऐसे। तो अब इसको उठाया गले वाले को, तो ये देखिए इतनी प्यारी इसकी तय लग गई है। ऐसे दोनों तरफ से बराबर है, ये देखें। तो ऐसे ही कीजिएगा। तो फिर इसके ऊपर हल्की सी इस्त्री लगा दीजिएगा, ऐसे, और यहाँ से भी यूँ ऐसे। तो ये देखिए कितनी प्यारी इसकी तय लगी है कमीज़ की। तो ये है नया जोड़ा जो इस्त्री किया हो, सिया हो, उसको इस्त्री लगाने का तरीका, सिलाइयाँ निकाल के पहले, बाद में इस्त्री लगाना। तो ये सब नए सीखने वालों के लिए। तो ऐसे ही करना, बहुत मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।